जय श्री सीताराम। मेरे कई सारे दर्शक इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि मैं उन्हें इस साल होने वाले राहु और केतु के राशि परिवर्तन का असर बताऊंगा। और कई सारे दर्शक तो मुझे पर्सनल कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर राहु केतु का वीडियो आपने नहीं बनाया। कई सारे दर्शक जब मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, भाई सुबह से लेकर शाम तक मेरा काम क्या है, कंसल्टेशन देना, कुंडली कंसल्टेशन देना, तो हर किसी का एक प्रश्न तो कॉमन रहता है कि सर ये जो राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसका हमारे ऊपर क्या असर है, ये प्लीज बताइए। तो बिल्कुल आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। मैं आपको इस राहु और केतु के इस वर्ष होने वाले राशि परिवर्तन का राशि फल बताने आया हूं, भविष्य फल बताने आया हूं, इसका असर आपके ऊपर बताने आया हूं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और यहीं पर बैठे रहिए और अच्छे से सुनिए और समझिए। अपनी राशि के बारे में तो जानिए, लेकिन आपके घर परिवार में जिसकी जो जो राशियां हैं उस राशि के बारे में भी समझिए और जानिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे पहले तो कई सारे दर्शकों को ये बात पता है, कई सारों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं 30 अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु दोनों ही ग्रह एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो दोनों ही ग्रह एक साथ अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये राहु जो है हाल फिलहाल में मेष राशि में है अभी, है ना, और केतु जो है वो तुला राशि में है। तो राहु मेष राशि से एक राशि पीछे आएंगे। जी हाँ, राहु और केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं। ठीक है, राहु और केतु हमेशा कुंडली में, हर किसी की कुंडली में वक्री होते हैं। एक सज्जन ने बड़े इनोसेंट वे में मुझसे पूछा कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है ये राहु और केतु को लेकर, क्योंकि राहु जो है वो बड़े परेशान करने वाले ग्रह हैं और केतु भी परेशान करते हैं, इसको लेकर के डराया जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो सबकी कुंडली में होते हैं राहु और केतु, आपको डर क्यों लग रहा है? बोले सर मेरी कुंडली में वक्री है, मेरी कुंडली में राहु भी वक्री है, केतु भी वक्री है, मुझे इस बात को लेकर डर लग रहा है कि वक्री है तो बाप रे बाप कोई दिक्कत पैदा कर देंगे। मैंने उन्हें समझाया, देखिए राहु और केतु, इस दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी कुंडली में राहु और केतु मार्गी हो। मार्गी किसी कुंडली में नहीं होते, हर किसी कुंडली में वक्री होते हैं। मतलब एक राशि पीछे ही राहु केतु अपनी चलते हैं। तो अभी मेष राशि में राहु है तो एक राशि पीछे जाएंगे, इसका क्या मतलब है? मीन राशि में राहु जाएंगे। जी हाँ, तो मीन राशि में 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और केतु यदि तुला राशि में तो एक राशि पीछे जाएंगे, इसका क्या मतलब है? कन्या राशि में जाएंगे। तो जी हाँ, कन्या राशि को 30 तारीख को ही केतु महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये कब तक मीन राशि और कन्या राशि में रहेंगे? तो राहु और केतु मीन राशि और कन्या राशि में 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अब समय जाया न करते हुए एक एक राशि, मेष राशि से लेकर के मीन राशि, जो भी आपकी राशि है, एक एक राशि के बारे में मैं आपको आपका राशिफल, आपका भविष्यफल बताता हूं और समझाता हूं। तो बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए, मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। अच्छा, राशिफल बताने से पहले इस बात को और ध्यान रखिए आप कि आप लोग ना एक ग्रह पर रुक जाते हैं, और जब एक ग्रह पर रुक जाते हैं तो उसका राशि परिवर्तन यदि नेगेटिव भी है या उसका राशि परिवर्तन यदि पॉजिटिव भी है, उसका राशिफल नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, आप ना बस उसी को फिर सत्य समझ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ, केवल एक ग्रह सब कुछ नहीं होता, दूसरे भी तो ग्रह हैं, फिर उनका क्या? जो दशाएं चल रही हैं उनका क्या? लग्नेश जो है उनका क्या? कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं उनका क्या? विवाह संतान के पश्चात भाग्योदय उनका क्या? दूसरे गोचर चल रहे हैं उनका क्या? नक्षत्र भ्रमण है उनका क्या? तो बहुत सारी और भी चीजें होती है ना, तो बहुत सारी चीजों का भी असर पड़ता है। तो यदि मैं नेगेटिव भी कहता हूं तो भी निराश होने की जरूरत नहीं, यदि मैं पॉजिटिव भी कहता हूं तो भी आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्ट आपकी सही बात पता चल सके। चलिए, आप आगे बढ़ते हैं और मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि के बारे में बात करेंगे तो देखिए, राहु महाराज जो हैं वो आपके लग्न पर ही आ रहे हैं, है ना। मतलब राहु महाराज जो है वो लग्न पर अभी हाल फिलहाल में बैठे हुए हैं और द्वादश में जा रहे हैं। अब राहु जब द्वादश में जा रहे हैं तो ये क्या रिजल्ट लेकर के आएंगे? तो देखिए, ये आपके लिए धन वृद्धि करवाएंगे। मेष राशि वालों के लिए ये राहु महाराज जो हैं ये धन वृद्धि करवाने वाले हैं। हाँ जी हाँ, आपको लगेगा द्वादश में जा रहे हैं, द्वादश भाव तो जो है वो खर्चे का भाव है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि केतु महाराज भी छठे भाव में आ रहे हैं। और केतु महाराज यदि छठे भाव में आ रहे हैं
तो यहां पर ये ऐसी स्थितियां खास तौर पर मेष राशि के लिए पैदा करेंगे कि आपके आय, और खास तौर पर आय, मैं धन में भी स्पेशली आय की बात कर रहा हूं, इनकम की बात कर रहा हूं कि इनकम बढ़ाएंगे। या इसको इस तरह से ले सकते हैं आप कि यदि इनकम बढ़ाने को ना भी समझे आप, तो आप इसे इस तरह से समझिए कि आपके नए कारोबार, नया बिजनेस है ना, ये शुरू करेंगे। हाँ, या जैसे ये जाएंगे मीन राशि में राहु महाराज, वैसे ही ये आपके आपके नौकरी लगाने का काम करेंगे। जी हाँ, यदि लंबे समय से नौकरी लगना चाह रहे हैं तो नौकरी लगाने का काम करेंगे। केतु महाराज जो है ये छठे भाव में जाएंगे। अब छठे भाव में यदि केतु होंगे, भाई केतु कन्या राशि में जा रहे हैं ना, तो छठे भाव में यदि केतु होंगे तो ये, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता देंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता देंगे, या फिर किसी भी प्रकार की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता देंगे, कोई रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता देंगे। छठा भाव नौकरी का भाव भी होता है, तो केतु महाराज को वही कह रहे हैं कि भाई मैं नौकरी लगवाऊंगा। हाँ हाँ, ज्यादा रिसर्च करवाएंगे, सोच विचार ज्यादा करवाएंगे, शत्रु भी पैदा कर सकते हैं आपके साथ ना, पॉलिटिक्स हो सकती है, शत्रुओं की तादाद बढ़ सकती है, लोग बुरा माने ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है, या पेट का निचला हिस्सा, इसमें समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष 2024 के मध्य में यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो गर्भधारण भी हो जाए, या आपकी पत्नी को गर्भधारण हो जाए, ऐसे भी योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो धन खासतौर पर आय में वृद्धि, और उसका कहने का तात्पर्य ये कि आपके कारोबार या नौकरी वगैरह की व्यवस्था राहु महाराज कर देंगे। हाँ, खर्चे का ध्यान रखिए, क्योंकि धन की दो गतियां होती है कि आय एक खर्च, तो खर्चे का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप कभी कभी के इन्वेस्टर्स हैं, कभी कभी के इन्वेस्टर मतलब कि आप सामान्यतः फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में निवेश करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी सोच रहे हैं कि भाई शेयर मार्केट में भी निवेश करें, तो संभल कर करिएगा, नहीं तो लॉस हो सकता है आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए राहु महाराज जो है 11th हाउस में आ रहे हैं, और केतु महाराज लग्न कुंडली के 5वें भाव में जा रहे हैं। ये जो राहु महाराज हैं ये आय को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन सेविंग्स खराब कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आय बढ़ेगी लेकिन सेविंग्स जो है वो खराब हो सकती है, पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है तो वो लॉस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संगति आपकी बिगाड़ सकते हैं, तो संगति का भी असर आपके ऊपर खराब हो सकता है। वृषभ राशि वालों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक अच्छी बात यह है कि आपका डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप जो सोचेंगे, आप जो विचारेंगे, मतलब एक्चुअली सच कहूं मैं आपसे तो थोड़ा डिस्क्राइब करके कहूं तो आप ना किसी चीज का रिसर्च करेंगे। अब आपको ना एक अच्छी संगति की और एक अच्छे रिसर्च की या रिसर्च डॉक्यूमेंट की या कोई किताब की, कोई कंटेंट की जरूरत रहेगी, और आप रिसर्च करना चाहेंगे, आप समझना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, और यदि तो आपने अपने आप को सही दिशा दे दी तो आप अपना समय बना लेंगे। और यदि कहीं आपने अपने आप को गलत दिशा दी, या जैसे गलत संगति है उसमें आप भटक गए, तो वो भी वहां से भी आप रिसर्च, क्योंकि ये वक्त आपके रिसर्च करने का, तो उनसे आप रिसर्च कर लेंगे। अब रिसर्च करेंगे का मतलब ये कि उनके उसमें आप खोते जाएंगे। जैसे कोई शराब पीने वाले आपकी मंडली मिल गई, नॉनवेज खाने वाली मंडली मिल गई, अंडा खाने वाली मंडली, अरे अंडा तो जो है बोले वेज है, क्या परेशान होते हो, दूध भी तो जो है जानवरों से निकलता है, तो अंडा भी जानवरों से निकलता है, इसके अंदर कोई जीव थोड़े है, क्या परेशान होते हो। तो ऐसी कोई संगति मिल गई, आप इसका रिसर्च करके आप फिर इस प्रकार से भटक भी जाएंगे, है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपका भटकाव हो सकता है, भटकाव ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों से भी मैं यही कहूंगा कि देखो भटकाव हो सकता है,
पढ़ाई लिखाई पर ध्यान फोकस रखिएगा। यदि आप ध्यान फोकस रखते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं, आपको बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, यदि कहीं आप विवाहित हैं और यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि 10th हाउस में राहु महाराज जो है वो आ रहे हैं, और 10th हाउस में राहु आ रहे हैं, और वहीं पर 4th हाउस में केतु महाराज आ रहे हैं। 10th हाउस के ये राहु जो है ये आपके कार्य में, कार्यकाल में, आप जहां नौकरी करते हैं, जहां व्यवसाय करते हैं, वहां पर शत्रु पैदा करेंगे। जी हाँ मिथुन राशि वालों, शत्रु पैदा होंगे आपके। कामकाज में कंफ्यूजन या डायलेमा की स्थिति भी बन सकती है, बढ़ सकती है। अपने शत्रुओं से बचिएगा, खासतौर पर वर्ष 2024 के मध्य में। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, 4th हाउस के जो केतु हैं वो आपके सोचने विचारने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि स्थानांतरण हो या यात्राएं बार बार हो इस दौरान, या वर्ष 2024 में आपकी यात्राएं बार बार हो, ऐसी स्थितियां आपके साथ पैदा होंगी। लेकिन आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो इनकम आपकी अच्छी होगी, आय अच्छी होगी। ये मत सोचिएगा कि राहु यदि कर्म भाव पर आ रहे हैं तो मेरा आय को खराब करते हैं। आय को खराब नहीं करेंगे, एटमोस्फेयर खराब हो सकता है या शत्रु बन सकते हैं, ये हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिक्स बढ़ सकती है आपके साथ में, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि 9th हाउस में राहु महाराज आपके लिए आ रहे हैं और 3rd हाउस में केतु महाराज आ रहे हैं। 9th हाउस में मीन राशि के राहु और 3rd हाउस में कन्या राशि के केतु, ये जो है ये आपकी भागदौड़ तो बढ़ा देंगे। कर्क राशि वालों, भागदौड़ तो बढ़ेगी, मेहनत तो बढ़ेगी, परिश्रम तो बढ़ेगा, वर्किंग लोड तो बढ़ेगा। लेकिन एक बात भी मैं आपको यहां पर बता दूं कि लाभ भी आपको मिलेगा। जी हां, लाभ, भाग्य वृद्धि के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप जितना भागेंगे, जितना दौड़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। राहु केतु यहां पर आपको यह बता रहे हैं, भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, परेशान होइए, टेंशन लीजिए, तनाव लीजिए, दबाव लीजिए, फिर हम जाकर के आपको आपका भाग्य देंगे, फिर हम जाकर के आपका परिश्रम का वो मूल्य चुकाएंगे। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है कर्क राशि वालों। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा एट्थ हाउस में जो है वो राहु महाराज आ रहे हैं, हाँ, सिंह राशि के लिए, और वहीं पर 2nd हाउस में जो है वो केतु महाराज आ रहे हैं। 8th हाउस में राहु महाराज का आना, 2nd हाउस में केतु महाराज का आना थोड़े मिले जुले रिजल्ट देने वाला है आपको। जैसे कि आप किसी से कोई बात करें, किसी को कोई बोलें, किसी को समझाएं, तो पहले यदि आपकी बात नहीं सुनी जाती थी, अभी आपको ये लगेगा कि मेरी बातों को समझा जा रहा है, मेरी बातों को सुना जा रहा है, मेरी इज्जत हो रही, मैं जो कुछ बोलता हूं उसको उसकी इज्जत होती है, आपको ऐसा लगेगा। और यदि कहीं आप बोल चाल के बिजनेस में, सिंह राशि वाले, यदि आप कहीं बोल चाल के बिजनेस में आप बोलकर अपना काम निकालते हैं तो वो काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। और चलिए, बिजनेस, बोलचाल की बिजनेस या बोलचाल की नौकरी में यदि आप नहीं भी हैं तो भी इन जनरली भी मैं कह रहा हूं कि बोलचाल करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये एबिलिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, एक गुण आपके अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पर डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा की स्थिति भी आपके अंदर बढ़ सकती है। ज्यादा एनालिसिस करें, ज्यादा सोचें, ज्यादा विचारें। एक बात को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार सोचें, और कई बार आपको लगे कि यार मैं फिजूल में इतना सोच रहा हूं, तो ऐसी स्थितियां भी आपके साथ, सिंह राशि वालों के साथ पैदा हो सकती है, खासतौर पर वर्ष 2024 के मध्य में। ठीक है, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि, भाई केतु महाराज कन्या राशि में ही आ रहे हैं,
और कन्या राशि में यदि केतु महाराज आ रहे हैं तो 7th हाउस में राहु महाराज आएंगे, 1st हाउस में भाई केतु महाराज आएंगे, सीधी सी बात। तो केतु महाराज जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को और ज्यादा स्ट्रांग कर देंगे। जी हाँ कन्या राशि वालों, आपका ना डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा, सोचने की शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा अच्छी तरह से आप सोच पाएंगे। हाँ, और ज्यादा आप एनालिसिस भी करेंगे, आपका पढ़ने का मन भी करेगा। जैसे यदि आप स्टूडेंट हैं तो खासतौर पर यह वक्त आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कहीं आप पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं तो भी आपका मन कर सकता है कुछ पढ़ूं, कुछ समझूं, या हो सकता है कि धार्मिक कंटेंट में आपका जो है वो रुचि ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। भाई सीखने की कोई उम्र तो है नहीं, हो सकता है आप धर्म की चीजें सीखें, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वहीं पर साथ ही साथ कन्या राशि वालों के लिए एक बात ये भी कहूंगा कि विवाह के योग भी बनाएगा। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो खासतौर पर वर्ष 2024 का मध्य का समय या सेकेंड हाफ आपके विवाह के योग भी बनाने वाला है। हाँ जी, भले राहु महाराज सप्तम में आ रहे हैं, इसको लेकर के ये मत डरिए कि राहु महाराज आ रहे हैं तो ये मेष राशि मीन राशि के जो राहु हैं ये खराब कर देंगे। नहीं, बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, मतलब विवाह को बिगाड़ देंगे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूंगा कि तुला राशि के 6वें भाव में राहु महाराज अभी आ रहे हैं और 12th हाउस में केतु महाराज जा रहे हैं। राहु महाराज का 6ठे भाव में आना, यहां पर गोचर में देखो, दशा और गोचर को ऐड मत कीजिएगा। आप बोले कि आप तो गोचर में सॉरी दशा में आप बताते हैं कि राहु 6वें के खराब होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं बताता हूं, लेकिन यहां पर जब गोचर में राहु आ रहे हैं तो गोचर में हो सकता है कोई ग्रह कुंडली के लिए अच्छे हो और गोचर में वो खराब फल देना शुरू कर दे। हो सकता है कुंडली के कोई खराब ग्रह गोचर में अच्छे फल देना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। वाइस एंड वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पर राहु महाराज तुला राशि के लिए 6वें भाव में शत्रुओं का नाश करने के लिए आ रहे हैं। पहले से कोई शत्रुता किसी के साथ चल रही थी तो वो खत्म होती है, मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। साथ ही साथ 12th हाउस में चूंकि केतु रहेंगे तो ये आपका अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ा देंगे, एनालिसिस ज्यादा बढ़ा देंगे। ये एक और बहुत अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कोई किसी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी जो एग्जाम है वो आप बहुत अच्छे से दे पाए और उसमें आपके बहुत अच्छे अंक आए, ऐसा भी मुझे दिखता है। हाँ, अपने खर्चों का जरूर ध्यान रखिए तुला राशि वालों, अपने खर्चों का ध्यान रखिएगा, ये एक बात है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, कर्जे किस या लोन लेने के लिए समय अच्छा नहीं है। अब ईएमआई या घर वगैरह लेना है तो फिर अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। अदरवाइज केवल राहु केतु के आधार पर कहूं तो लोन लेने के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं, लोन को बढ़ाने वाला ये समय है। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि वृश्चिक राशि के 5th हाउस में राहु महाराज आ रहे हैं और 11th हाउस में केतु महाराज जा रहे हैं। तो भाई 5th हाउस में राहु महाराज का आना डायलेमा कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा करेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वक्त बहुत अच्छा नहीं होगा। हो सकता है बार बार आपके मन में दुविधा हो, डायलेमा हो, कंफ्यूजन हो, भ्रम हो, तो जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। यदि आप स्टूडेंट हो तो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप पेट की समस्याओं को भी पैदा कर सकता है। लेकिन वहीं पर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बात और कहूंगा कि केतु महाराज धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, इनकम में वृद्धि करेंगे, सेविंग में वृद्धि करेंगे, नौकरी में प्रमोशन दिलवाएंगे, अपने आप बिजनेस में आपकी उन्नति करवाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे योग इस विषय में मुझे आपके बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए
नजर आती है। तो धन पैसा आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस में राहु महाराज आ रहे हैं और 10th हाउस में केतु महाराज आ रहे हैं। फोर्थ हाउस में राहु महाराज का ना आपके हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ये आपकी पहले से कोई परेशानी चल रही थी, हृदय संबंधी समस्याएं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर इससे रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी चल रही थी, तो उसका ध्यान रखिएगा। अपनी मां या माता समान स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर बनाने में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन वहीं पर काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति होगी। स्थानांतरण के योग दिखते हैं, प्रमोशन के योग दिखते हैं। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नति करते हुए आप मुझे नजर आते हैं धनु राशि वाले। ठीक है, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के 3rd हाउस में राहु महाराज आ रहे हैं, 9th हाउस में केतु महाराज जा रहे हैं। देखिए मकर राशि वालों, भाग दौड़ तो ज्यादा बनेगी और बढ़ेगी। जी हाँ, भाग दौड़ बनेगी, बढ़ेगी। ये राहु और केतु जो है ना, ये हो सकता है कि आपको ऐसा कर दे कि पैरों में चक्के लग गए। मकर राशि वालों, आपको लगेगा पैरों में चक्के लग गए, बहुत भगा रहे हैं, बहुत दौड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भागेंगे, जितने दौड़ेंगे, उतना आपके भाग्य में वृद्धि भी होगी। भागिए, दौड़िए, परेशान मत होइए, इनको कोसिएगा मत, क्योंकि जितना भागेंगे, जितना दौड़ेंगे, जितना परेशान होंगे, जितना प्रेशर लेंगे, उतना आपको मिलने वाला भी है। उतना बदले में यदि मिलेगा या भाग्य में वृद्धि होगी तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड ऑफ द डे आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप दिन भर भागे दौड़े, चाहे परिवार में, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चाहे पढ़ाई लिखाई या नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से आप बात करें तो भाग्य वृद्धि के योग है। ठीक है, और मकर के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि 2nd हाउस में राहु महाराज आ रहे हैं और 8th हाउस में केतु महाराज जा रहे हैं। तो 2nd हाउस में राहु का आना आपकी वाणी को खराब कर सकता है, आपकी बातें, हो सकता है आपको ये लगे कि यार अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी बातें लोग गलत ले रहे हैं, या लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, या मैं जो कुछ बोलता हूं उस चीज को समझा नहीं जा रहा है। ऐसा हो सकता है कुंभ राशि वालों आपके साथ। तो सोच समझ कर बोलना रहेगा आपको, आपकी बातें अब गलत ली जा सकती है, शत्रु आपके जो है वो बन सकते हैं। 8th हाउस के केतु जो है वो सोचना ज्यादा, विचारना ज्यादा, एनालिसिस ज्यादा करना, ऐसी स्थितियों को पैदा करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात तो खैर आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति को बढ़ाने ये राहु केतु बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देना रहेगा, खासतौर पर यदि आपको बड़ी कोई बीमारी है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तब आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि राहु महाराज जो है वो मीन राशि में ही आ रहे हैं, मीन राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, और केतु महाराज आपके लग्न कुंडली के 7th हाउस में जा रहे हैं। आपका ऑलरेडी कोई रिलेशन था, लव अफेयर, प्रेम प्रसंग, उसको तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन विवाह भी यदि आप अरेंज मैरिज करना चाहते तो उसे करवाने का काम करेंगे। अरेंज मैरिज हो आपकी, शादी हो आपकी, ऐसी स्थितियों को भी ये पैदा करेंगे। लेकिन डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। ये वर्ष आपको ऐसा लग सकता है कि खासतौर पर 2024 का मध्य, 2nd हाफ, आपको ऐसा लग सकता है कि यार बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूजन बहुत होने लगा है, डायलेमा बहुत होने लगा है। ये स्थितियां पैदा हो सकती है। हालांकि आपके ऑलरेडी पार्टनर है तो अपने पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा। अपने पार्टनर की सुनिए, पार्टनर की समझिए, पार्टनर जो बोल रहे हैं उसको कीजिए, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, आपको उस चीज में लाभ मिलेगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां अच्छी हैं, मजबूत है। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक राहु केतु महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है, ये क्या फल देगा, इस बारे में मैंने आपको समझाया और मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आएगी। लेकिन इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि
कि आपको अपनी यदि एग्जैक्टली कुछ जानकारी चाहिए तो अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। ये जो राशिफल होते हैं सामान्य तौर पर आपने लेना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।